हेलो एवरीवन। आज से मैं आपको थायराइड, डायबिटीज़, किडनी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। जो मैंने रिसर्च पाया, देखा है, किया है, या फिर मेरे पेशेंट्स में जो सिम्टम्स दिखे हैं और उसको कैसे ट्रीट करना है, इस सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और नेचुरली पेशेंट्स को ट्रीट करना ही मुझे ठीक लगता है, ना कि बहुत सारी दवाइयाँ दे के, ताकि कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमें ही पता नहीं कि हमें बीमारी क्या है, तो फिर डॉक्टर के पास भी हम नहीं जाते और फिर डिले हो जाता है पूरे ट्रीटमेंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन लेवल जब बढ़ जाता है वुमेन में, तो उसके बारे में। और इसको कैसे हम कौन से टेस्ट करने ज़रूरी है जो डॉक्टर्स भी नहीं करते जनरली, तो उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। और जनरली देखा गया है टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, और महिलाओं में जब प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन्स रहते हैं वो भी कभी कभार गड़बड़ किए रहते हैं, इम्बैलेंस रहता है उसका। तो ऐसा सिचुएशन जब रहता है तब टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा हुआ आता है। और कई ऐसी महिलाएं ऐसी भी रहती है कि जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन उनका नॉर्मल रेंज में हो बट उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे भी रहता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो इसका लक्षण, पहला लक्षण तो ये है कि लक्षण ही नहीं होता, यानी कि असिम्टोमेटिक होती है महिलाएं, तो उन्हें कोई लक्षण नहीं होता फिर भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहता है। और कभी जनरली चेक करते हैं, जो मोस्टली तो होता नहीं इंडिया में कि जल्दी हम चेक करें ये सारी टेस्ट जो हार्मोनल टेस्ट है, बट कभी अगर कर ली तो उसमें पता चलता है। तो ये एक चीज़ है कि कोई लक्षण ना हो के भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके चिन पे या फिर अपर लिप पे जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ने लग जाए, या डार्क कलर के हेयर जो आपके चिन पे दाढ़ी की तरह आने लग जाए, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना चाहिए और डॉक्टर से टेस्ट करवा लीजिए टेस्टोस्टेरोन की। और दूसरा ये है कि जब जेंट्स में जैसे हेयर लॉस आपने देखा होगा कि किस तरह का हेयर लॉस जेंट्स में देखा गया है, जो क्राउन एरिया होता है वहाँ के बाल झड़ने लग जाते हैं, ना कि साइड्स के बाल उनके इंटैक्ट रहते हैं। तो उसी तरह का जो बालनेस है वो फीमेल्स में पाया जाता है, देखा जाता है। उसको मेल पैटर्न बालनेस कहते हैं, जहाँ पे जो क्राउन एरिया के बाल है वो पतले होने लगते हैं या वो झड़ने लग जाते हैं। तो अगर मेल पैटर्न बालनेस आपको दिखे तो आप ज़रूर चेक करवा लीजिए, आपके टेस्ट करवा लीजिए टेस्टोस्टेरोन के। और दूसरे कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जैसे कि आपके वज़न आपका बढ़ रहा है, लेकिन ये थायराइड में भी कॉमन है। और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, फिर भी आपका वज़न कम करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये भी थायराइड का कॉमन सिम्टम है। इसलिए थायराइड और टेस्टोस्टेरोन में इस सिम्टम पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि दोनों ही टेस्ट आप करवा लें, ताकि आपको पता चले कि ये वज़न बढ़ने वाला जो सिम्टम है ये आपका थायराइड की वजह से है या टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से है। और एक्ने भी काफ़ी आ जाते हैं। एक्ने, पिंपल्स, आप पिंपल्स जो है वो जनरली आपके चिन एरिया में रहते हैं, चिन एरिया में, या फिर मोटे पिंपल्स आने लग जाते हैं जिसको सिस्टिक एक्ने कहते हैं। आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली रहने लग जाती है, ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। और कभी कभार महिलाओं में ये भी देखा गया है कि उनका मूड ठीक नहीं रहता। जो पीएमएस में आपने देखा होगा कि उदास रहती है, डिप्रेशन में रहती है, या इरिटेबल हो जाती है औरतें, या फिर एंग्जाइटी उनको लगती है, या डर लगने लग जाता है, या कभी कभार बहुत गुस्सा कर जाती है छोटी सी रीजंस पे। तो ये मूड डिसऑर्डर्स जो है, ये भी अगर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ रहेगा तो हो सकता है कि ये सारे लक्षण भी आपको दिखे। और जनरली क्या हो जाता है कि बाकी सारे हार्मोन्स में भी गड़बड़ होती है, तभी टेस्टोस्टेरोन भी हाई दिखाता है। तो आपको जो कॉर्टिसोल, थायराइड, डीएचईए, ये जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये पूरा पैनल ही आप करवा ले तो अच्छा रहता है। लेकिन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन भी करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो कैसे आपको टेस्ट एग्जैक्टली कौन से करने हैं, नाम क्या है टेस्ट का, ये अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ।
तो एक होता है फ्री टेस्टोस्टेरॉन और एक होता है टोटल टेस्टोस्टेरॉन। कभी कभी टोटल टेस्टोस्टेरॉन के आगे टोटल नहीं लिखा हुआ होता वर्ड, तो अगर वर्ड लिखा हुआ है नहीं है दैट मीन्स वो टोटल टेस्टोस्टेरॉन है। और फ्री टेस्टोस्टेरॉन के आगे हमेशा फ्री वर्ड लिखा होगा। और जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा हुआ रहता है महिलाओं में तो आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाओं में टोटल टेस्टोस्टेरॉन नॉर्मल रेंज में रहता है, लेकिन फ्री टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बढ़ा हुआ आता है। तो अगर फ्री टेस्टोस्टेरॉन बढ़ गया है तो आप समझ जाइए कि आपका टेस्टोस्टेरॉन हाई है और उसकी वजह से ही ये लक्षण आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, फ्री यानी कि वो टेस्टोस्टेरॉन जो एक्टिव है, जो आपके सेल्स में अंदर बाहर करता है, जो रिसेप्टर्स को अटैच करता है और बाल झड़ने का कारण बन जाता है। और जो टोटल टेस्टोस्टेरॉन है वो बॉडी में एक रिजर्वॉयर है, यानी कि वो स्टोरेज के जैसे बॉडी में रहता है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो यूज़ होता है। लेकिन फ्री जो है वो आपके ब्लड में या एक्टिव हार्मोन जो है जिसे कहते हैं उसके वो है, तो वो लेवल आपका बढ़ा हुआ रहता है, फ्री टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ गया रहता है। और आप ये भी देखेंगे कि DHEA लेवल अगर आप चेक करेंगे तो वो भी अगर साथ में करेंगे फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन के साथ, तो ज़्यादा अच्छा पिक्चर आपको पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है क्या और साथ में DHEA भी बढ़ा हुआ है क्या। तो ये भी ज़रूरी है। मैं सजेस्ट करूँगी फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन और DHEA ये तीनों ही करवा लीजिए। और ये देखा गया है कि जो जो औरतें मेनोपॉज की तरफ है या फिर मेनोपॉज के बाद मेनोपॉज हो चुका है तो उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उनके बाकी के हार्मोन्स भी कम होने लगते हैं। ये सभी ये बहुत कॉमन है, सभी लोगों में, जेंट्स में भी होता है, हार्मोन्स कम होने लगते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। और लेकिन कई बार क्या होता है, बाकी के हार्मोन्स कम हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन गिर जाता है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन उतना नहीं गिरता जितना गिरना चाहिए, और उसकी वजह से कभी कभी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल है या मेनोपॉज हो गया है तो फिर भी आपको ऐसे सिम्टम्स है तो दैट मीन्स आपके दूसरे हार्मोन्स कम है लेकिन टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ा हुआ है, या फिर जितना लो होना चाहिए उतना नहीं है, बढ़ी हुई रेंज है उसकी। तो ये ध्यान रखना है। और जनरली जो प्री मेनोपॉजल है, यानी कि जो एक्टिव ग्रुप है वुमेन का 30s to 40s में जो है, तो उनका जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो जो मैंने लक्षण बताया उसके साथ ही कभी कभी PCOS जो बीमारी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, तो ये भी पाई जाती है। और ये जनरली हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है। इसमें आपके ओवरीज पे सिस्ट बनने लग जाते हैं, और अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, लेकिन आपको सारे जो मैंने अभी टेस्ट बताए वो अगर आप करेंगे, जो जनरली डॉक्टर्स नहीं करते या फिर ध्यान नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है और जनरली नहीं किया जाता ये टेस्ट, तो ये टेस्ट फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, DHEA करने ज़रूरी है। तो ज़रूर आप करवा लीजिए, ये सिम्टम्स है तो नेग्लेक्ट मत कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली जानेंगे कि इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, नेचुरली, होम्योपैथी से या आयुर्वेद से। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जानकारी दूंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू। ध्यान रखिए आपके हेल्थ का। थैंक यू।